यस शैंकी। बड़ी बेबी, प्रीति बेबी अपने बेड पे पता नहीं कब से बेहोश पड़ी है। प्रीति, माय गॉड। आदि तो कुल्लू जाकर वहीं का होकर रह गया। नहीं, एक फोन भी नहीं किया उसने। क्या हुआ होगा? पंखुरी की शादी तो कल थी ना, फिर आदि वहां रुककर क्या कर रहा होगा? और ये लतिका, पंखुरी की शादी में लतिका ने कुछ बखेड़ा ना खड़ा किया हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं? अरे शीला, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? और ये तुम्हारे दिमाग में जो खुराफातें उठती रहती है ना रह रहकर, ये सब उन टीवी सीरियल्स का नतीजा है। नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? हर बात में जरूरत से ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश करती रहती हो। क्योंकि मेरे पास वो नजर है जो हर बात के परे देख सकती है। पता नहीं मुझे इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि जरूर दाल में कुछ काला है, या तो फिर पूरी की पूरी दाल काली है। पता लगाना ही होगा। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं शिवम को फोन लगा कर देखता हूँ। हाँ। लगा फोन। अब ये शिवम का मुंबई का नंबर तो लग ही नहीं रहा, और उसका कुल्लू का नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। ओहो, कैसे पता लगाएं? मगर मैं पता लगा कर ही रहूंगी। भगवान करे वहां पंखुड़ी की शादी ठीक ठाक हो गई हो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही। तुम आदि को फोन तो करो। पता नहीं आदि का फोन क्यों नहीं आया अभी तक। मैं तो कई बार ट्राई कर चुका हूं, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं वहां कुल्लू में कोई बात ना हुई हो। तुम एक काम करो ना, दीवान साहब को फोन करके पूछो, हो सकता है उनकी बात हुई हो आदि से। पापा को क्यों टेंशन देना? भैया जाइए, जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। पता है इसे लो बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, फिर भी हमेशा डाइटिंग करती रहेगी। ये नहीं कि प्रॉपर मील्स करे, हमेशा इसकी केयरलेसनेस की वजह से ये बीमार पड़ी है। बड़ा प्यार आ रहा है आज अपनी बहन पर। एक तो मैं ये जानने के लिए उतावली होती जा रही हूँ कि शादी में क्या हुआ, और ऊपर से ये ननद रानी बेहोश होकर पड़ी है। अवंतिका, डॉक्टर खन्ना तो आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, अब क्या करें? ये भी मैं बताऊं आपको, पूरी मुंबई में हमारे फैमिली डॉक्टर को छोड़ के कोई और डॉक्टर नहीं है। जाइए किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर लाइए। हाँ, करता हूं। डैड कहाँ है शैंकी? आपने उन्हें बताया प्रीति के बारे में? जी हाँ, वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। भाभी, अब डैड को फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि लास्ट टाइम डॉक्टर खन्ना जब मुंबई में नहीं थे तो उनने कौन से डॉक्टर का रेफरेंस दिया। हाँ हाँ, मेरा फोन मेरे कमरे में, मैं जाकर लेकर आती हूँ। 1 मिनट, ये लीजिए, मेरे फोन से कीजिए। लीजिए भाभी, जल्दी कीजिए। हाँ। और फिर हमारी पूरी रस्मों रिवाज कस्टम्स के साथ शादी हुई और हम मुंबई के लिए निकल गए। अनबिलीवेबल लविन, सोनू तूने ये सब कर डाला? वाह, आई मीन आई एम हैप्पी। अब पर अवंतिका का क्या रिएक्शन था? उसे तो अभी तक पता भी नहीं है हरीश। What?
Are you serious, पापा? तभी तो मैं इन दोनों को यहाँ ले आया हूँ हरीश। ये MMS किसका है? मुझे तो देखे बिना चैन नहीं आएगा। अभी देखती हूँ। अवंतिका, डॉक्टर अग्रवाल पास नहीं, बस आती होंगी, मैंने फोन कर दिया है। थैंक गॉड। भाभी रुकिए, डैड वापस आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। दीजिए फोन, दीजिए। हाँ, ये MMS किसका होगा? अनुज भी ना 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे। डैड, अब हमारा पूरा इंटरव्यू यही लेंगे, अब अंदर भी आने देंगे? खड़े खड़े थक गया हूं मैं। अरे अभी नहीं, रुको। क्यों? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में आई। ये क्या है डैड? एक तो पहले से मुझे सफर से इतनी भूख लगी और दादी ने यहाँ रोक के रखा है। आदिज दादी नोज बेस्ट। अब अरे थोड़ा सब्र कर यार। हाँ? देख, अब तू शादीशुदा आदमी है, पेशेंस रखने की जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, उतना लाइफ में तू खुश रहेगा। वेरी फनी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बार बार मुझे सब ये क्यों कह रहे हैं कि तुझे नई नई चीजें सीखनी होगी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि फिर से ना स्कूल में भर्ती हो गया हूं मैं। सही बात है, फिर से स्कूल में तुम एडमिट हुए हो। बेटा, शादी इस दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहां पर इंसान अपनी जिंदगी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सबक सीखता है। अब सत्यवचन सत्यवचन। नानू, वो सब ना बाद में डिस्कस करेंगे। अब डैड, अभी दादी 1 मिनट में नहीं आई ना, तो मुझे इतनी भूख लग रही ना, मैं सीधे जाके किचन और वो फ्रिज में रेड कर दूंगा। आ गई भाई। हाँ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, पर अब तुम बहू को अपने साथ लेकर आए हो तो कुछ रस्में तो निभानी पड़ेंगी कि नहीं? रखो बेटा। अब तुम अपने दाहिने पैर से इसे गिरा दो और उसके बाद में गृह प्रवेश करो। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। घर की लक्ष्मी आज पहली बार घर में प्रवेश कर रही है। भगवान करे तुम अपने भोलेपन और मासूमियत से सबके दिल में जगह बना लो। खुश रहो। हाँ? अरे देख क्या रहे हैं, बाप के पैर छू। मेरे भी छूना भूल गया था दादर बस स्टेशन पर। करो करो। अबे पहले दादी के छू। खुश रहो बेटा। पैर नहीं छुएगा। तूने दिल खुश कर दिया यार रोमियो। तुम जब से इसकी जिंदगी में आई हो, तुमने हम सबकी लाइफ में खुशियां भर दी बेटा। मुझे पता है तेरे मन में क्या है, वही बात मेरे मन के अंदर भी है। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम मुझसे बोलेगी कि भैया रहने दो, ये तो हमारे परिवार के बीच की बात है। भैया, और नहीं तो क्या। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बहना, बाबूजी का फैसला बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक ऐसे लड़के से अपनी पोती की शादी कर दी है जो कि शादी की संस्था में विश्वास ही नहीं रखता। देखा नहीं था उस दिन कैसे दारू पी के घर में घुस आया था और पंखुड़ी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा था। बिल्कुल अंबिका, जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे तो शर्म ही आ गई थी सुन के। हाँ, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी पंखुड़ी के लिए जो एक सुखी भविष्य की कामना की थी ना, वो तो अब भूल ही जा।
और वो रही बात उस बेचारी नेहा की, मुझे डर है कि कहीं इन सब के बाद उनके ससुराल वालों से भी हमारा रिश्ता न टूट जाए। दादी बहुत भूख लग रही है, अब तो कुछ खिला दो प्लीज। अरे हाँ भाई हाँ, कब से भूख लगा के रखा। ये लो, ये मीठे से शुरुआत करो। थैंक यू। पर इसे पूरा मत खाना। क्यों? अरे भाई, तुम दोनों पति पत्नी शादी के बाद पहली बार गृह प्रवेश कर रहे हो, तो आधा तुम खाना और बाकी का आधा बचा हुआ अपनी पत्नी को खिलाना। क्यों? पंखुड़ी बची हुई क्यों खाएगी? दादी वो पूरी खा सकती है, दीजिए ना उसे। ओहो, ये लड़का समझता क्यों नहीं है? अरे बेटा, ये रस्म होती है, हमेशा पत्नी जो है पति के बाद ही खाती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जमाना बदल गया है। लेकिन आज पहली बार तो उसे अपना झूठा खा लेने दो। बिल्कुल नहीं दादी, वो मेरी वाइफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे कम है। हाँ, हम दोनों ये मिलके खा लेंगे, शेयर कर लेंगे। I mean, पंखुड़ी आधा खा सकती है, मैं आधा खा सकता हूँ। पंखुड़ी एक काम कर, तू आधा खा ले, लेना। अरे भाई लो भाई। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है। मुझे पता था कि पंखुड़ी इतना सा ही खाएगी, इसलिए मैंने एक्चुअली पहले उसको दिया था, बाकी तो मुझे ही मिलने वाला है। खा ले खा ले, शादी की बात भूख लगती है, तभी तो मेरा ये हाल हो गया। पंखुड़ी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं भाई। यही कह रहा था। नहीं, बस खा लिया मैं। क्या नहीं बस खा लिया? हाँ, तुम यहाँ कोई मेहमान थोड़ी ना हो कि यहाँ थोड़ा सा खा लिया फिर घर जाके पेट भर लिया अपना। तब यही तुम्हारा घर है, तुम आ गई हो यहाँ रहने के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन पंखुड़ी, तुमने खामखा खुद ही एक नामुमकिन काम को अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने की शर्त बना ली है। अवंतिका और मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। तुम दोनों इस वजह से अपनी नई जिंदगी क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, और अगर आप ही खुश नहीं होंगे तो हमें खुशी कैसे मिलेगी? ओ बच्चे, खाना बंद कर और इसको समझा यार, क्या कह रही है ये? अवंतिका और मैं जैसे भी हैं खुश हैं। अंकल, आदि भी यही चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर होगा। दादी की यहाँ पर अभी खाना पूरा हो गया तो घर चलो, घर। वहाँ अवंतिका भी इंतजार कर रही होगी, तुमने उसको फोन भी नहीं लगाया, बेचारी परेशान थी बहुत। चलते लानू। आदि, क्या चल रहा है? तुम दोनों को अगर प्राइवेट बातें करनी है बेटा तो जाके गार्डन में कर लो। ऐसे इशारों में बात करोगे तो कुछ का कुछ समझ लोगे। जाओ जाओ। हाँ, अब बोल क्या बात करनी है? आई नो तुझे ये टेंशन हो रही होगी कि अब तो शादी हो गई है, अब तुझे सारे कस्टम्स रिचुअल्स ये सब निभाने पड़ेंगे। देख, मैं समझ सकता हूँ तुझे काफी ऑकवर्ड लग रहा होगा ना। एक तो तू मेरे मॉम डैड के लिए इतना कुछ कर रही है उन्हें करीब लाने के, ऊपर से मेरी वजह से तुझे ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में। लेकिन जो तू मेरे मॉम डैड के लिए कर रही है ना, क्या तब से मेरे मॉम डैड लगा रखा है? अब आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स भी हैं, शादी के बाद ऐसे ही होता है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा फनी साउंड नहीं करता? मेरे ही नहीं, अब आपके भी नए पेरेंट्स आ चुके हैं। और दूसरी बात, मुझे दोबारा थैंक्स मत कहिएगा, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ नाना जी अपने घर परिवार के लिए कर रही हूँ। ओके ओके, लेकिन ऐसे रूडली ऐसे डांट कर बोलना जरूरी थोड़ी है। अगर मुझे पता होता ना तू मुझे शादी के बाद ऐसे बात में डांटने वाली है ना, मैं थोड़ा सोच के शादी करता। थैंक गॉड, तो हंसना तो नहीं भूली। हाँ, यू नो व्हाट, मुझे अपनी दोस्त ना ऐसे ही हंसते हुए अच्छी लगती है। मैंने तुझे कहा था ना
कि चाहे हमारा रिश्ता कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तेरा दोस्त ना जिंदगी भर रहूंगा। ये रिश्ता कभी नहीं भूलूंगा। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्या? अवंतिका आंटी और हरीश अंकल को मिलाने वाली बात। नहीं पंखुड़ी, आंटी अंकल नहीं, मॉम डैड। मॉम डैड तो उन्हें मान लिया है, पर खुद को उन्हें मॉम डैड बोलने का हक तब दूंगी जब अपना प्रॉमिस पूरा कर दूंगी। और हाँ, अब हमें एक भी मौका नहीं छोड़ना है अवंतिका आंटी और हरीश अंकल को एक करने का। Okay. बस अब एक ही बात की टेंशन है, जब उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगा मॉम को मनाने के लिए। हाँ, पर अभी आप उनको जाकर क्या कहेंगे? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बीपी थोड़ा लो हो गए हैं, इन्हें अपने डाइट का ख्याल रखना होगा। यही तो प्रॉब्लम है इसकी। प्रीति, बाहर कहा है तुमसे कि डाइटिंग मत किया करो। डाइटिंग करके फिर ट्रैकिंग करना होता है, फिर फास्टिंग। फिर यही चलता रहा ना तो ऐसे इश्यूज बार बार होंगे, समझे? थैंक्स दी। आप इसके लिए एक डाइट चार्ट बनाइए एंड यू हैव टू फॉलो इट। हाँ जी बिल्कुल, मैं प्रॉपर डाइट चार्ट तैयार करवा के आपको भिजवा दूंगी। थैंक यू। ये फोटो मुझे कैसे भी करके डिलीट करनी होगी। बड़ी बेबी, मैं प्रीति बेबी के लिए जूस ले आऊं? ओके शक्ल। देख, इसलिए मैं कहता था कि ये रिश्ते, रिलेशनशिप ना, ये सब बेकार की बातें होती। तू शिवम को अपना बॉयफ्रेंड कहती थी ना, क्या फायदा हुआ? जब उसको तेरा साथ निभाना था ना, उसने तुझ पे शक किया। इसलिए ये रिश्ते, ये बॉयफ्रेंड बनाना ना, सब वेस्ट है। शिवम जी मेरे बॉयफ्रेंड थे ही नहीं। क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना। तो अब तक क्या चल रहा था? वो सब नाटक था। मुझे लगा आप लतिका के बजाय मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो आपको और लतिका को करीब लाने के लिए मैंने वो सब कहा। What? तू पागल है, सच में पागल है तू, सच्ची। तूने सच में ऐसा सोचा कि तू कहेगी कि तेरा बॉयफ्रेंड है और मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा? That's so cute. चलो आदि बेटा, घर जाना होगा। अनुज का फोन आया था, प्रीति की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ मासी को? वही बचपन की प्रॉब्लम। फिर से लो बीपी? हाँ, इतना ज्यादा कि वो तो बेहोश हो गई थी, पर अब डॉक्टर देख कर गया है, वो अब वो होश में है। जल्दी चलो। Let's go नानू। I'll see you पंखुड़ी। Bye. कोई मुझे बताए कि मेरा एमएमएस देखने के बाद अवंतिका आंटी ने क्या हंगामा किया होगा। आई एम श्योर उन्होंने सबकी बैंड ही बजा दी होगी। पंखुड़ी का सबसे पहला दिन उसके ससुराल में आई एम श्योर सबसे यादगार होगा, है ना मॉम? लतिका मैम आपसे कोई मिलने आए। मुझसे? अच्छा ठीक है, भेजो। कुल्लू में आदि भी वही था ना, मिली उससे? अरे तुम वहां थी तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ ही होगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।